हेलो गाइस, तो हम फिर आपके साथ हैं आपके चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर के। चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्लास 10th, और इसका हम अब करेंगे स्टार्ट पार्ट 2। तो पहली बात हम करेंगे टू असेस डेमोक्रेसी आउटकम। अगर हमें डेमोक्रेसी का आउटकम असेस करना है, पता करना है कि डेमोक्रेसी आउटकम होगा कैसा, तो हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे हमें चेक करनी होंगी उन एक्सपेक्टेशंस को जो हमें डेमोक्रेसी से हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे डेमोक्रेसी है, इट मीन्स वो कंट्री या वो सिस्टम डेमोक्रेटिक है, तो हमारी उससे एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी है। तो कौन सी एक्सपेक्टेशन हमें उससे होनी चाहिए, और उनके साथ साथ हमें ये भी चेक करना होगा कि उन एक्सपेक्टेशन पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका रिजल्ट किस तरह का है डेमोक्रेसी में। तो अगर हम डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोड्यूस करेगी अच्छी गवर्नमेंट्स को, तो ये भी सोचना गलत नहीं होगा कि उस साथ साथ उसका जो प्रोडक्शन होगा डेवलपमेंट का वो भी ज़्यादा होगा। इट मीन्स अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट बनाएगी, तो ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी होगा। सेकेंड हमारा हो सकता है कि हमारा प्रोडक्शन डेवलपमेंट का उतना ज़्यादा ना हो, बट ये सोचना बिल्कुल रीजनेबल होगा कि डेमोक्रेसीज रिड्यूस करेंगी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को, यानी जो इकोनॉमिक लेवल पर जो आप में डिफरेंसेस हैं रीजन वाइज सिटीजन्स में, उसको तो रिड्यूस करें एटलीस्ट। फिर एक और एक्सपेक्टेशन आता है हमारा कि डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट बनाएगी जहाँ पर सोशल लाइफ हारमोनियस होगी, यानी सभी लोग साथ साथ रह पाएंगे, एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे, और जो डिफरेंसेस हैं उनकी रेस्पेक्ट करेंगे। और ये बहुत ऑब्वियस एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी हम जो बात करेंगे कि डेमोक्रेसी प्रमोट करेगी डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। हमें डिग्निटी की बहुत नीड होती है, इवन फ्रीडम की बहुत नीड होती है। जहाँ कहीं भी हमें लगता है कि डिग्निटी हमारी रिड्यूस हो रही है, तो हम वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते, या हमारे वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। तो पहला टर्म था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी और वहाँ का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। जो मैंने पहले बात की थी कि अगर डेमोक्रेसी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट बनाएगी, तो ये भी एक्सपेक्ट ही करेंगे कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन अगर इस एक्सपेक्टेशन की बात, रिजल्ट कैसा है इसका, एविडेंस दिखाते हैं कि अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, डेमोक्रेसीज इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाती। यानी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट अच्छी है तो डेवलपमेंट भी होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिक्टेटरशिप को अगर हम देखिए, कंपेयर करें डेमोक्रेसी से, तो पिछले 50 साल में 1950 से 2000 तक के बीच का जो रिकॉर्ड रहा है, डेमोक्रेसी की जो ग्रोथ रेट रही है हमसे इकोनॉमिक लेवल पर अच्छी रही है। जो डेमोक्रेसी की इनएबिलिटी है कि ये अचीव नहीं कर पा रही है डेमोक्रेसी हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो इससे हमें चिंता तो होती है। लेकिन ये अकेला ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी रिजेक्ट ही कर दें, क्योंकि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कंट्री का पॉपुलेशन साइज कैसा है, ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, दूसरी कंट्री से कोऑपरेशन किस तरह का उस कंट्री का, और साथ ही जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को प्रायोरिटीज़ दी है। ये सारी बातें भी डिफाइन करेंगी कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा। हाउएवर जो डिफरेंस रेट है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डिक्टेटरशिप्स हैं उनके बीच के अगर कंपैरिजन करें और डेमोक्रेसी को लिए साथ में, तो डिफरेंस नेग्लिजिबल है। अब अगर नेग्लिजिबल है तो हमें उसका सोचने की जरूरत भी नहीं है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक गारंटी नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, लेकिन हम एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं डेमोक्रेसी से कि वो इस रेफरेंस में डिक्टेटरशिप से पीछे ना रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, आप बहुत आगे नहीं जा पा रहे हैं, बट एटलीस्ट जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है डिक्टेटरशिप, आप उससे पीछे तो ना रहें। फिर एक और आती है नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। चलिए ठीक है, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप रिड्यूस कर सकते हो। जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो पॉवर्टी है, उसका रिड्यूस करें। तो इस पर रिजल्ट देखते हैं हम इसका। डेमोक्रेसी एक्चुअली बेस्ड है पॉलिटिकल इक्वलिटी पर। यहाँ पर इकोनॉमिक लेवल की बात नहीं करती डेमोक्रेसी, वो आपको देती है पॉलिटिकल इक्वलिटी। जो आज अगर हम बात करें पीपल बिकमिंग मोर इक्वल, पहले लोग पॉलिटिकल एरिया में ज़्यादा इक्वल बनते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम ध्यान दें तो इकोनॉमिक लेवल पर इनइक्वालिटीज राइज होती जा रही, बढ़ती जा रही हैं।
कुछ ही नंबर के होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अल्ट्रा रिच होते हैं, वो एंजॉय करते हैं हाईली शेयर वेल्थ का और इनकम, यानी उनके पास सब कुछ होता है। और इतना ही नहीं, उनका जो शेयर है टोटल इनकम में वो भी अब बढ़ता जा रहा है। कंट्री की टोटल इनकम में उनका जो शेयर है इनकम का वो बढ़ता जा रहा है। किसका? अल्ट्रा रिच पर्संस का। और जो बॉटम में सोसाइटी के, जो बिल्कुल कुछ नहीं है इनके पास, उनको बहुत कम चीजें मिल पाती जिस पर डिपेंड रह पाए। रिच रिच हो रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, जो पुअर हैं वो बेचारे परेशान हैं। अगर आप देखें समटाइम्स ये भी मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए कि वो जो बेसिक नीड्स हैं लाइफ के, जैसे फूड हुआ, क्लोथिंग हुआ, हाउस हुआ, एजुकेशन और हेल्थ, इनको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र नहीं आती इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को हटाने में जितना हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। पुअर हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक लार्ज प्रपोर्शन वोटर्स का भी, जिसको कोई भी पार्टी लूज तो करना बिल्कुल नहीं चाहती। हालांकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस प्रॉब्लम पर जो पॉवर्टी है, जितना कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी गवर्नमेंट अच्छी बनी है, लोगों पर ध्यान देगी और पॉवर्टी को रिड्यूस करेगी। लेकिन इतना ही नहीं, सिचुएशन कुछ कंट्री में बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 50% से ज़्यादा लोग आज भी वहाँ पर पॉवर्टी में हैं। और बल्कि कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी भी हैं जहाँ पर इवन फूड के लिए भी वो लोग दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन आता है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। जो सोसाइटी में इतने सारे डिफरेंसेस हैं, वेरिएशंस हैं, उन सबको साथ कैसे लेकर चल पाएगी। तो ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से कि वे ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो प्रोड्यूस करे हार्मोनियस लाइफ, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स राइज ना हो। कोई भी सोसाइटी कभी भी फुल्ली और परमानेंटली रिसोल्व नहीं कर सकती कॉन्फ्लिक्ट्स को, क्योंकि आपके यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो कभी ना कभी झगड़े तो हो सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। डेमोक्रेसी बेस्ट सिस्टम है जो इस आउटकम को ला सकती है। कौन सा आउटकम? एकोमोडेट कर पाएगी सोशल डाइवर्सिटी को, अलग अलग तरह के लोग साथ रह पाएंगे एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हुए। नॉन डेमोक्रेटाइज में ऑफ क्या होता है, अगर झगड़े होते भी तो वो क्या करते हैं, ब्लाइंड आई, आंख बंद कर लेते हैं इंटरनल सोशल डिफरेंस को लेकर के। भाई जो हो रहा है होने से मुझसे मतलब नहीं है। अब डेमोक्रेसी में एबिलिटी है कि सोशल डिफरेंस को हैंडल कर सकती है, डिविजन्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर पा रही है। ये अपने आप में इसका एक प्लस पॉइंट है डेमोक्रेटिक रिजाइम का। किसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अलावा ये किसी भी और सिस्टम में अवेलेबल नहीं है सिस्टम। लेकिन हम एक बात ध्यान रख रहे हैं, जो एग्जाम्पल पढ़ा हमने श्रीलंका का, वो रिमाइंड कराता है कि डेमोक्रेसी को कम से कम 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी इस आउटकम को लाने के लिए। यानी अगर आपको एकोमोडेट करना है सोशल डाइवर्सिटी को तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहला, डेमोक्रेसी इज नॉट द रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। डेमोक्रेसी सिर्फ मेजोरिटी ओपिनियन का रूल नहीं है। मेजोरिटी को हमेशा नीड है कि वो माइनॉरिटी के साथ मिलकर के काम करे, गवर्नमेंट फंक्शन में हेल्प करे और रिप्रेजेंट कर पाए, ताकि जनरल व्यू गवर्नमेंट के सामने एक जनरल व्यू जाए। ऐसा ना हो किसी मेजोरिटी ओपिनियन की बात सामने जाए और माइनॉरिटी को हम लोग नेगलेक्ट करें। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। जो आपकी ओपिनियंस है वो परमानेंट नहीं। इट मीन्स एक पर्टिकुलर ग्रुप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसकी जो मेजोरिटी है या माइनॉरिटी है उनकी बात हमेशा परमानेंट ना रहे। कैसे? रूल बाय मेजोरिटी डजंट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। यानी अगर हम बात करें मेजोरिटी रूल की तो यहाँ पर हमारा मतलब ये नहीं है कि जो कम्युनिटी मेजोरिटी में, चाहे वो रिलीजन के बेस पर हो, चाहे वो रेस के बेस पर हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। रूल बाय मेजोरिटी का मतलब क्या है फिर? कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाए, जैसे इलेक्शन का हो, तो डिफरेंट पर्सन्स, ग्रुप्स अलग अलग टाइम पर मेजोरिटी में आ सके। ऐसा ना हो कि जिस कम्युनिटी की मेजोरिटी है हमेशा उसी का डिसीजन सामने आए, उसी के ओपिनियन माने जाए। ऐसा जरूरी नहीं है। डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी है जब तक उसमें हर सिटीजन को मौका है मेजोरिटी में आने का। अदरवाइज वो डेमोक्रेसी के जो इम्पैक्ट्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उसको रिड्यूस करती है। एक सबसे मस्ट ओपिनियन जिसकी हम बात करते हैं, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी हमें
डिग्निटी प्रोवाइड करेगी, फ्रीडम प्रोवाइड करेगी, तो हम देख सकते हैं डेमोक्रेसी बहुत सुपीरियर इन चीज़ों को प्रोवाइड कराने में, इंडिविजुअल को डिग्निटी और फ्रीडम को देने में। हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसको रेस्पेक्ट मिले उसके फेलो बीइंग से, चाहे वो साथी कोई भी, जहाँ पर वो काम करता है, चाहे वो क्लास में पढ़ता है, घर पर है, हर कोई चाहता है उसको विद ड्यू रेस्पेक्ट ट्रीट किया जाए। झगड़े कब होते हैं? जब इंडिविजुअल को ये लगता है कि हमारे साथ ढंग से रेस्पेक्ट से ट्रीट नहीं किया गया। जो पैशन है हमारा रेस्पेक्ट को लेकर के, फ्रीडम को लेकर के, यही बेसिस बनता है डेमोक्रेसी का। अगर हमारे मन में रेस्पेक्ट ना हो हमारी फ्रीडम को लेकर के, तो शायद हम डेमोक्रेसी की बात कभी करेंगे भी नहीं। और ये जो चीज़ है फ्रीडम और डिग्निटी, तो ये क्या होता है बेटा, अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग डेमोक्रेसीज में इसको अलग अलग लेवल पर अचीव किया है। ऐसा नहीं है कि सबने एक जैसा अचीव किया है। सोसाइटीज जो काफ़ी लंबे टाइम से बेस्ड थी सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन पर, यानी एक ग्रुप ने दूसरे पर डोमिनेशन किया हुआ था, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल है ये रिकॉग्नाइज करना कि सभी इंडिविजुअल्स इक्वल है। लेकिन एक बार जब प्रिंसिपल आपने रिकॉग्नाइज कर दिया तो ये इजियर बन जाता है किसी के लिए भी कि वो स्ट्रगल रेज कर सके कि अब क्या अनएक्सेप्टेबल है लीगली और मॉरली, क्योंकि अब आपको पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में ये जो अनएक्सेप्टेबिलिटी है, ये इसको लीगल और मॉरल फोर्स वहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक, बट डेमोक्रेसी में आप लीगली और मॉरली इसको फोर्स कराकर अचीव कर सकते हैं। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो डेमोक्रेसी क्या काम करते हैं, एज अ जजिंग एनी क्राइटेरिया डेमोक्रेटिक कंट्री। आप इसको क्राइटेरिया को जज भी कर सकते हो। कैसे? डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी भी ओवर नहीं होता। डेमोक्रेसी जब एक टेस्ट पास कर लेती है उसके सामने दूसरा टेस्ट सामने आ जाता है। जैसे ही पीपल को कुछ बेनिफिट मिलते हैं डेमोक्रेसी से, तो वो और के लिए डिमांड करते हैं कि ताकि डेमोक्रेसी को और अच्छा बनाया जा सके। पीपल और एक्सपेक्टेशन के साथ सामने आते हैं, कई कंप्लेंट्स के साथ सामने आते हैं। फैक्ट कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर के, ये अपने आप में टेस्टिमनी है, गवाही है इस बात की कि डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट आपके यहाँ पर सक्सेसफुल है। ये दिखाता है कि जो लोग हैं वो डेवलप कर चुके हैं अवेयरनेस को, और में ये एबिलिटी है एक्सपेक्ट करने की, और क्रिटिकली देख पाते हैं पावर होल्डर्स को, हाई को और माइटी को। इट मीन्स जो लोग पावर में हैं, जो टॉप लेवल पर हैं, अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, लोगों को पता है कि उनकी राइट्स क्या हैं, और उनको क्रिटिकली चेक भी करते हैं। पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन विद डेमोक्रेसी, ये अपने आप एक बहुत बड़ा रीज़न है, प्लस पॉइंट है कि पब्लिक डिससेटिस्फाइड है डेमोक्रेसी, और शो एक्सप्रेस करते हैं। जब लोग ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं डेमोक्रेसी से, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये भी अपने आप में क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट की सक्सेस है। क्योंकि आज लोगों को पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये लोगों को ट्रांसफॉर्म करती है सब्जेक्ट से सिटीजन में। सब्जेक्ट में जिसको जो बोल दिया, आप तो उनके अंडर कंट्रोल में, तो आप सब्जेक्ट हैं उनके। लेकिन जब आप में समझ आ जाती है, आपको आपके राइट्स का पता होता है, तो आप एक सिटीजन कहलाते हैं। तो डेमोक्रेसी आपको ट्रांसफॉर्म करती है एक सब्जेक्ट से सिटीजन। तो यहाँ पर बेटा कुछ क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर को लेकर के, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ध्यान दें, उनकी प्रैक्टिस करें। तो इन पर प्रैक्टिस करें, आप लोग क्वेश्चन को रेज करें। कोई आपको क्वेरी मिलती है तो आप पूछ सकते हैं, लिंक में आप जाकर क्वेश्चन डाल दीजिएगा, वी विल हेल्प यू आउट। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।